जय हिंद साथियों, प्रहारी मुंबई से मैं जावेद शेख और इस वक्त हमारे साथ शोएब खतीब जी मौजूद हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी उन्होंने प्रेशर ग्रुप बनाया है, तो इस सिलसिले में इनसे हम जानना चाहेंगे आखिर इसका मकसद क्या है। सर, आपने प्रेशर ग्रुप बनाया है तो इसका क्या उद्देश्य है? जैद भाई, आपको पता होगा कि एमपी के इलेक्शन में महाराष्ट्र के अंदर 48 सीट में से एक भी मुसलमान को नहीं दी गई। तो सर, उसका तोहफा तो आपको एमएलसी में मिल गया, और फिर जो अभी जहाँ से अभी जो है कि एमपी हैं चुन के आए हैं विशालगढ़ से, कहीं न कहीं लोगों का कहना है कि ये तोहफा है। तो ये तोहफा मिलने के बाद में एक चीज़ का तो एहसास हमको हो गया कि जो चीज़ को हम चिल्ला रहे थे कि मुसलमान के वोट तो चाहिए, लेकिन मुसलमान की ना क़यादत चाहिए ना मुसलमान करीब चाहिए सियासी पार्टियों को। और इसी बात को लेकर हमने काफ़ी ज़ोरों शोर से एमपी का इलेक्शन के अंदर भी कैंपेनिंग की। एमएलसी का आपने बताया कि हमको तोहफ़ा मिल गया, विशालगढ़ के अंदर हमको तोहफ़ा मिल गया, और आने वाले अभी जो असेंबली इलेक्शन है उसमें पता नहीं कि हमको क्या तोहफ़ा मिलता है। इसी बात को लेकर कि हमारी मौजूदगी का एहसास किस तरीके से हो। आज हम मुंबा देवी अगर असेंबली की बात करते हैं तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि 40% जो है 60% मुस्लिम वोटर्स है, लेकिन यहाँ की क़यादत जो है पिछले 15 साल से आप देख रहे हैं कि एक ही बंदे को हमारे ऊपर इलेक्शन के टाइम पे है। सर, उनको एमएलए नंबर 1 का खिताब मिला है। देखिए, एमएलए नंबर 1 का खिताब मिलने की बुनियाद और काम की बुनियाद ग्राउंड पे, आप जिस तरीके से आज मुझसे यहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं आपसे असेंबली मुंबा देवी हलके की बात करूँ तो आप अगर ग्राउंड पर उतर के इनके काम देखेंगे तो जनता खुद बता देगी आपको। ये तो हकीकत है कि मुंबा देवी हो या कुलाबा विधानसभा में हो, आपकी तरह कोई बेबाक अंदाज में जो है कि अपने मुद्दों को नहीं रखता है। तो मेरा ये बोलना है कि हम प्रेशर ग्रुप इसलिए बनाए थे कि हमारे लिए जो है हमको हमारी क़यादत चाहिए। अब रही बात मुस्लिम्स की, मुसलमान के वोट की और मुसलमानों के वजूद की, सियासी वजूद जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया। इस बात को लेके हम जब अगर हम चले हैं और आज हम इस बात को लेते हैं कि हमको मुस्लिम क़यादत के साथ में नई क़यादत चाहिए। शोएब खतीब को मत दो, शोएब खतीब को कोई इंटरेस्ट नहीं है असेंबली में इलेक्शन लड़ने का, मुंबा देवी के अंदर जो है एमएलए के लिए इलेक्शन कंटेस्ट करने का। हम चाहते हैं कि हमको नई क़यादत चाहिए। आप हमारे को मुसलमानों के नाम पर जो टिकट दे रहे हैं वो टिकट हमारे जनता से, आवाम से पूछ कर दे कि वाकई में वो जो टिकट हम दे रहे हैं, जो इंडियन गठबंधन की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया गठबंधन अगर बन रहा है असेंबली इलेक्शन में, तो प्रेशर ग्रुप इस वक्त हम ये काम कर रहे हैं कि हमको नई क़यादत चाहिए। हमने वक्त दिया 15 साल, हमने एक बंदे को दिया, 10 साल एक बंदे को दिया, 15 साल एक बंदे को दिया, उसके काम के रिकॉर्ड के बुनियाद पे हम चाहते हैं कि आप जो है क़यादत दें। सर, इस हिसाब से अभी आपने कहा कि 15 साल एक बंदे को वक्त दिया, उसी मुंबा देवी में एसबीटी में एक जो है कि मस्जिद है, इस्माइल हबीब मुसाफिर खाना मस्जिद, जबकि अभी इलेक्शन करीब है विधानसभा का, तमाम नेता उस पर जो है कि आ रहे हैं। अमीन पटेल ने भी वहाँ तक आवाज़ उठाया, अब तक उसके पहले कहाँ थे अल्लाह आलम, और फिर स्पीकर भी आए। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ग्राउंड की हकीकत को हमको समझना चाहिए क्योंकि वो एक मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी इंशाअल्लाह। वो अभी जो है 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ग्राउंड के ऊपर वक्फ बोर्ड के अंदर इसकी हेयरिंग शुरू हुई और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसके अंदर जो है वो इंटरव्यून ले लिया है। तो पहली हेयरिंग में हमको एक चीज़ समझ में आ गई कि उसके अंदर जो एसबीटी का कहना है कि ये मस्जिद नहीं है। पहली बात तो ये, इनका ये कहना है कि वो मुसल्ला जो है 1990 में वहाँ पे मुसल्ला शुरू हुआ। दूसरा उनका ये कहना है कि ये मुसाफिर खाना है। तीसरा ये कहना है कि वो वक़्फ़ भी नहीं है। इस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से वक्फ बोर्ड को जो है, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को एक गाइडलाइन दी गई है कि आप जो है इसका फ़ैसला करें ये वक़्फ़ है या नहीं है। हमारा ये कहना है कि इन सारी चीज़ों को अगर आप एमएलए है और आपको जब ये चीज़ों के मुद्दे पता नहीं थे तो आपने किस ग्राउंड पर जाकर वहाँ पे ये कहा कि हम इसको रिपेयर करा देंगे और हम इसको ये करा देंगे। आज तकरीबन 1 महीना हो गया उस बात को कि इतना बड़ा जमखड़ा जमा हो गया था, रातों रात जो है सारे मंत्री, सारे पॉलिटिशियन वहाँ चले गए, लेकिन उसके बाद का क्या काम है?
जबकि देखा जाए तो काफ़ी खस्ता हालत में है, कोई हादसा भी हो सकता है वहाँ। देखिए उसके लिए बार बार बीएमसी ने जो है, एमसीजीएम ने जो है वो नोटिस इशू किए कि इसको डेमोलिश कर दिया जाए और इसको जो है क्योंकि रिपेयर करने की वो परमिशन नहीं दे रहे, इनके जहन में ये है कि वो रिपेयर नहीं होंगी और हम ये चाह रहे हैं कि बस वो रिपेयर हो जावे और वो मस्जिद जो है वो बेहतरीन मस्जिद बन जावे। हमारी वो मस्जिद जो है वहाँ पर नमाज़ होती है, बरसों से 100 साल से नमाज़ हो रही है। तो ये सारे मुद्दे हैं, इनको हल करना चाहिए। सिर्फ आवाज़ उठाने से, असेंबली में आप एक चीज़ की आवाज़ उठा रहे हो, आप खुद बोल रहे हो कि मैं 14 साल से जो है वो रिपेयर बोर्ड के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, फ़ंड चाहिए फ़ंड चाहिए। हमारा ये कहना है कि अगर आपको फ़ंड मिलता भी है तो वो फ़ंड का इस्तेमाल सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपने कभी पलट के देखा या आपने महाड़ा कॉन्ट्रैक्टर्स की कोई लिस्ट बनाई है कि आप जो बिल्डिंग हमारे यहाँ की जो रिपेयर के अंदर बिल्डिंग है उसको हम किस तरीके से फ़ंड दे रहे हैं और वो किस तरीके से वो चीज़ यूज़ में आ रही है, वो फ़ंड जनता का पैसा किस तरीके से इस्तेमाल में आ रहा है। जिस तरीके से आपने एक लेटर इशू किया अभी 4-5 दिन पहले 23 तारीख को कि सिडलम कंपाउंड जो है बीआईटी जेजे के पास है, करोड़ों रुपए का उसका फंड पास हुआ था, 2 साल काम चला और आज आप 2 साल का काम ख़त्म होने के बाद आप जो है वो ऑफिसर को लेटर लिखते हो कि यहाँ पे काम सही नहीं हुआ है, आप इंक्वायरी करें। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि हमको क्यों इतना लावारिस छोड़ दिया गया है, हमारे पास क्या सहूलत और क्या सुविधा है। इसी सारी बुनियाद को देखते हुए हमने एक प्रेशर ग्रुप बनाया है पूरे महाराष्ट्र के लिए कि हमको मुस्लिम क़यादत चाहिए, हमारे वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से चाहिए और नई मुस्लिम क़यादत चाहिए। हमको पढ़े लिखे बच्चे चाहिए हमारे कौम के अंदर जो है और बाशऊर चाहिए ताकि वो इस कौम की हमदर्द को और इस कौम के दर्द को लेकर आगे बढ़े। मेरा आखिरी सवाल है, जिस तरह के तो 2.5 महीने बचे हुए हैं असेंबली इलेक्शन को लेकर, इसको लेकर आपकी क्या रणनीति है? देखिए इसको लेकर रणनीति ये है कि हमारे मुद्दे अगर नहीं माने जाएंगे, हमारे मुद्दे ये है कि जो विधानसभा में मुस्लिम परसेंटेज ज़्यादा है वहाँ पे मुस्लिम नई क़यादत चाहिए। पहली डिमांड तो हमारी ये है। अगर आप नहीं देते हो तो मैं खुलकर कहता हूँ कि मैं तो बिल्कुल बायकॉट करूँगा, उस कैंडिडेट का भी बायकॉट करूँगा जो कैंडिडेट आप रिपीट करेंगे, उस पार्टी का भी हम बायकॉट करेंगे जो पार्टी हमारे पे किसी कैंडिडेट को थोपेगी। सर एक कांग्रेस जो है कि नारा देती है जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी, लेकिन कहीं ये दिख नहीं रहा है। लोकसभा इलेक्शन में, एमएलसी इलेक्शन में कहीं नहीं दिखा, तो क्या लगता है आपको कि विधानसभा इलेक्शन में ये देखने को मिलेगा? देखिए इसीलिए तो हमने आवाज़ उठाई, प्रेशर ग्रुप बनाया और हम आपको बताते कि जो आज प्रेशर ग्रुप की बुनियाद के ऊपर ही जो इनकी इलेक्शन कमेटी कांग्रेस ने बनाई है, अभी कल ही सर्कुलर आया है उसमें 2 मुसलमान को लिया गया है। तो कहीं ना कहीं हम इसको हमारी जीत मानते हैं और आने वाले इलेक्शन के अंदर भी हम हमारी आवाज़ को इससे ज़्यादा शिद्दत से लेकर चलेंगे और अगर नहीं मानेंगे तो हम खुद लड़ेंगे। काफ़ी सवाल है, जिस तरह से अभी विशालगढ़ में जो मामला पूरे हुए, तमाम पार्टी के लोग वहाँ पे गए आए और जबकि यहाँ पे जो है कि वर्षाताई गायकवाड़ ने भी एक लफ्ज़ नहीं कहा, राहुल गांधी भी नहीं कहा, जबकि वो पार्लियामेंट में कुरान शरीफ की बात करते हैं, गुरु नानक की बात करते हैं, शंकर जी की बात करते हैं, ईसा मसीह की बात करते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर कहीं कुछ उनकी आवाज़ नहीं आई। देखिए हमारा अफसोस, हमारा बोलना यही है, बार बार हम यही बोलते हैं कि आपको सिर्फ इलेक्शन के वक्त, वोट के वक्त आपको इस चीज़ का एहसास है और इस एहसास को जो है मुस्लिम कम्युनिटी ने, माइनॉरिटी ने इस आने जो पिछला इलेक्शन गया उसमें दिखा दिया कि हमारी वोट्स की ताकत कितनी है। उसके बावजूद भी हमको बार बार दरगुजर किया जाता है और कांग्रेस की ये पहले से पॉलिटिक्स है कि उसके बाद जो ये हाल हुआ है कांग्रेस का, जो पिछले कई सालों में 10 सालों में जो पीछे पिछड़ गई थी, वो यही था कि इनकी सियासत जो है वो दोगली पॉलिसी की थी। आज हमारा इतना बड़ा इश्यूज़ जो हुआ विशालगढ़ को लेकर और कितना उसमें मीडिया ने और कई लोगों ने जो है उसके ऊपर उसको अपोज़ किया, लेकिन किसी कांग्रेस के एक बड़े लीडर ने इसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं दिया। तो ये चीज़ से जाहिर होता है कि हमको कहाँ पे और किस दर्जे में इन्होंने देखा है और रखा है। हम बार बार कहते हैं और अभी भी कहते हैं कि मुसलमानों को जिस तरीके से मुसलमानों के वोट की अहमियत है उसी तरीके से मुसलमान की अहमियत को भी आप लोग समझें। धन्यवाद। देखा आपने देखा कि हमारे साथ शोएब खतीब जी थे, अपनी ये बातों को बड़े बेबाक अंदाज में रखते हैं और उसी के लिए जाने जाते हैं। और जो इनका प्रेशर ग्रुप बनाने का जो मकसद है, उनका कहना है कि हमारे जो लायक बच्चे, जो पढ़े लिखे बच्चे वो आए, और जो हम ये नहीं कहते कि हम खड़े होंगे, हम इलेक्शन में आएंगे, लेकिन कहने का मतलब इनका कि जो बाशऊर लोग हैं उनको मौका दिया जाए। कैमरामैन ओवैस के साथ, साबले के साथ मैं जावेद शेख, मुंबई से।